नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। लीजिए हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो आज के टॉप 5 में क्या खास है, आइए जानते हैं। और शुरुआत करेंगे एक इंटरनेशनल खबर के साथ। इजराइल और लेबनान के बीच में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। भीषण लड़ाई का स्वरूप सामने निकल रहा है। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने लेबनान में भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी और उनको तत्काल देश को छोड़ने की सलाह है। एडवाइजरी में यह कहा गया है कि जो लोग किसी भी कारण से रुके हैं उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतना पड़ेगी। अपनी गतिविधियों को रोकने और बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। हमास और इजराइल के बीच जंग को लगभग 1 साल होने को है। अब इजराइल हिजबुल से शुरू हुआ हमला हवाई अटैक्स के ऊपर आ गया है। जानकारी के मुताबिक इजराइल की बमबारी में अब तक लेबनान में 580 से ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं इजरायली सेना लेबनान में घुसने के लिए पूरी तरह तैयार है। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। इसके बाद दूर दूर तक आतिशबाजी और पटाखों के धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। धुएं की वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी होती रही। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। तब तक 2 करोड़ से ज्यादा के पटाखे राख हो गए। गोदाम में दिवाली के लिए बड़ी मात्रा में पटाखे रखे गए थे, जिसे देश भर में सप्लाई किया जाना था। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। और बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। आरोपी ने उड़ीसा के भद्रक में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसकी लाश पेड़ में लटकी मिली है। उसकी पहचान मुक्ति रंजन राय के रूप में हुई है। सुसाइड नोट में मुक्ति रंजन ने कबूल किया है कि उसने बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की एक युवती की हत्या की थी। इसके बाद उसने शव के 59 टुकड़ों पर फ्रीज में रख दिया था। बेंगलुरु पुलिस पहले से ही कातिल का लोकेशन ट्रैक कर रही थी और जल्द ही उसे पकड़ने वाली थी। 21 सितंबर को महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े फ्रिज में मिले थे। इधर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया गुरुवार को एक रिपोर्टर पर भड़क गए। रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि इस्तीफा कब दे रहे हैं। सिद्धारमैया ने रिपोर्टर का माइक झटक दिया और कहा कि जब जरूरत होगी तब कॉल करके बता दूंगा। विपक्ष की मांग है कि सिद्धारमैया सीएम की कुर्सी छोड़ दें। इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को भाजपा और जनता दल सेक्युलर ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बयान दिया था। इसी बयान से बीजेपी ओबीसी मोर्चा विरोध दर्ज कराने गाजीपुर बॉर्डर पर एकजुट हुए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप भी बैरिकेडिंग के पास मौजूद रहे। वहीं कई प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार करने के लिए दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। चेस ओलंपियाड में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले प्लेयर्स से बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ओलंपियाड के 97 साल के इतिहास में पहली बार भारत ने ओपन और विमेंस दोनों कैटेगरी में गोल्ड जीते। वहीं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने खिलाड़ियों को दिल्ली में सम्मानित किया। इस दौरान फेडरेशन ने गोल्ड जीतने वाली टीम के सभी प्लेयर्स को 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। खबर जबलपुर से है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हंगामा किया। विवादित स्थल पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग के साथ में हंगामा शुरू हुआ। बैरिकेड्स लगाकर कार्यकर्ताओं को रोका गया, लेकिन जमकर विरोध प्रदर्शन जारी है। अतिक्रमण कर मस्जिद बनाने के आरोप लगे हैं। गायत्री मंदिर के नाम से जमीन की रजिस्ट्री है और इस पर मस्जिद बना ली गई। 10 दिन में मस्जिद हटाने प्रशासन को चेतावनी दी। प्रशासन ने जांच के बाद वैधानिक एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। रांझी थाना क्षेत्र का मढ़ई है जहां पर यह मामला सामने आया। तनाव की स्थिति, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक मस्जिद को लेकर फिर विवाद है। अब मध्य प्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर में विवाद है। मढ़ई वो जगह है जहां पर विवाद बताया गया है। हिंदू संगठन पहुंचे विवादित स्थल के ऊपर। अतिक्रमण कर बनाई गई मस्जिद को फौरन हटाने की मांग कर रहे हैं। विजेंद्र पांडे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, क्या अपडेट है इस प्रकरण को लेकर? बताना चाहूंगा आपको कि जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र का मढ़ई इलाका है और यहाँ पर ऐसा कहा गया कि गायत्री मंदिर नाम की एक निजी संस्था है और इसकी निजी संपत्ति के 3000 स्क्वायर फीट के इलाके में एक मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का ऐसा आरोप है कि वो बीते 2 साल से
इस मस्जिद पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। ये मांग कर रहे हैं कि अतिक्रमण कर बनाए गए इस धर्म स्थल को हटाया जाए, लेकिन कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी रैली निकाली और ये खुद ही कार सेवा कर इस विवादित स्थल को हटाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। इस दौरान वीएचपी के कार्यकर्ताओं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्हें बैरिकेडिंग लागने नहीं दिया। ऐसे में इस बीच यह आश्वासन आला अधिकारियों की ओर से, जो कि प्रशासन की नुमाइंदगी करने वहां पहुंचे थे, उनकी ओर से आश्वासन दिया गया कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वैधानिक तौर पर जो भी बिंदु आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में ये हंगामा खत्म हो पाया है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये साफ चेतावनी दी गई है कि अगर 10 दिन के भीतर प्रशासन जांच के बाद विवादित स्थल पर कार्रवाई नहीं करता है तो वो कार सेवा दोबारा करेगा और रातों रात किसी तरह की कोई कार्रवाई वो कर सकता है। इस तरह की चेतावनी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से दी गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि ये मामला कहीं लिटिगेशन में तो नहीं है, क्योंकि ये जमीन की संपत्ति का से जुड़ा हुआ मामला है। एक जमीन जो किसी और संस्था की बताई जा रही है, वहां पर एक धर्म विशेष का धर्मस्थल बना लिया गया। तो इस पूरे मामले पर जांच के बाद प्रशासन कार्रवाई करने की बात कह रहा है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने आज खासा विरोध प्रदर्शन किया है और दो टूक चेतावनी दी है कि 10 दिन के भीतर अगर इस मामले पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर वो प्रशासन एक्शन लेता है और क्या वक्त रहते जांच पूरी हो पाती है। शुक्रिया आपका, आप नजर रखिएगा इस प्रकरण पर। शाजापुर के मक्सी में बीती रात हुए बवाल मामले में पुलिस ने नगर परिषद अध्यक्ष समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इन लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बता दें, शाजापुर के मक्सी में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच बीती रात विवाद हो गया था। विवाद के बाद पथराव हुई और गोलियां भी चली। गोली लगने से एक शख्स की मौत भी हो गई, 7 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 को इंदौर रेफर किया गया है। तनाव के बाद मक्सी में 3 जिलों की पुलिस फोर्स को इलाके में तैनात किया गया है। वहीं देर रात शाजापुर कलेक्टर, एसपी के साथ ही उज्जैन कमिश्नर और आईजी भी मक्सी पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है। धार्मिक भावना भड़काने पर केस दर्ज होगा। बता दें, इस विवाद की शुरुआत सोमवार को हुई थी, जब समीर खान नाम के शख्स ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। इधर बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को फर्जी बताया है। बीजेपी के 1 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने के वीडी शर्मा के दावे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी के अभियान को फर्जी बताया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया है, 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा भी कर लिया है और इस पर कांग्रेस अब कटाक्ष कर रही है। भाजपा का झूठा फर्जी अभियान है सदस्यता को लेके। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मीडिया में इतनी सारी खबरें आ रही है, तो क्या आप मीडिया को झूठ कहना चाहते हैं? क्या आप मीडिया की खबरों को खारिज करना चाहते हैं? नगर निगम उज्जैन के अंदर वहां के कर्मचारी ने जनता का ना काम करते हुए बीजेपी की सदस्यता अभियान चला रहे। ऑनलाइन में प्रमाण मेरे पास, उनको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं और उनके फर्जी का हमको जवाब देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फर्जी लोगों का मैं जवाब नहीं देता हूँ। बीजेपी की सदस्यता से जोड़ना इस बात का प्रमाण है कि वो सदस्यता से बौखलाहट में है। देखिए, जीतू पटवारी जी की खुद पार्टी के अंदर स्वीकार्यता नहीं है। पता नहीं कितने गुटे, जितने नेता उतने गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। वन मंत्री रामनिवास रावत ने मदरसों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मदरसों पर जल्दी एफआईआर करने की जरूरत है। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने 56 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया। तत्काल जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। जांच के बाद मदरसों को बंद करवा दिया। मदरसों में करोड़ों के घोटाले और बेफिजूल आवंटन लेकर शासन को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप लगा है।
उसमें प्रक्रिया जारी है, जो भी सामने आएगा उन तथ्यों के आधार पर किसी को नहीं छोड़ेंगे, FIR कराएंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ितों को पेंशन मिलेगी, ये एक बड़ी खबर है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर बयान दिया। सिर्फ पेंशन ही नहीं, अन्य मुद्दों पर भी काम जारी है। इस पर केंद्र और राज्य सरकार विचार कर रही है। सीएम शायद जल्द ही निर्णय लेंगे। पीड़ितों को पेंशन देने की बात सामने आ रही है, क्या पेंशन दिया जाएगा क्या ऐसे लोगों को? आप एक विषय पर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अनेक विषय होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में सब कुछ है और जल्द ही इसका निर्णय राज्य सरकार के माध्यम से भी होगा और केंद्र के माध्यम से भी होगा। सुकमा में नक्सलियों का शहरी नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। विस्फोटक सामग्री सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। PLGA बटालियन को विस्फोटक सप्लाई करता था। आरोपी विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। 2020 से सामग्री सप्लाई की बात भी कबूल ली है। देवी चौक पट्टनम पारा में कार्रवाई की गई। तो छत्तीसगढ़ की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सौम्या चौरसिया कोयला घोटाला में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 साल से जेल में बंद है। अदालत ने उनकी लंबी हिरासत और आरोप पत्र दाखिल न होने जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनवाया। इधर बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में 12 दिन के भीतर विशेष संरक्षित पंडो जनजाति के 5 लोगों की मौत हो गई है। खून की कमी, बुखार, क्षय रोग के अलावा प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हुई है। लगातार मौतों के बाद पंडो समाज के लोगों ने सुविधाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डोंगरगढ़ के कल्लू बंजारी में अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा। वन विभाग के पीयू ने ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली की। अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। टोला के वन परिक्षेत्र अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। मुंगेली में महिला चोर गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। 4 महिलाएं गिरोह के गिरफ्तार की गई। भीख मांगते चकमा देकर ये चोरी भी किया करती थी। आरोपियों से 1,23,000 की ज्वेलरी जब्त की गई। मुंगेली के सरगांव पुलिस ने एक्शन लिया। बिलासपुर में चाकूबाजों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस के हत्थे 5 आरोपी चढ़े हैं। चाकूबाज 2 युवक 3 युवतियां गिरफ्तार हुए हैं। विवाद में एक युवक को चाकू मारा गया था। युवतियों पर कमेंट्स को लेकर यहां विवाद शुरू हुआ था और चाकूबाजी की घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया था। बीते 22 सितंबर की घटना बताई जा रही है। मामले में कोटा पुलिस ने कार्रवाई की है। रायगढ़ के बाजीराव पारा में युवक की हत्या हो गई। मृतक ब्याज में पैसे देने का काम करता था। पड़ोसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। FSL टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद रही। पुलिस का कहना है कि धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई। फिलहाल हत्या का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। आज सुबह मासूम का शव मिला था। मंगलवार शाम से बच्ची लापता थी। मासूम से जघन्य तरीके से दुष्कर्म किया है। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बच्ची की अतड़ियों तक को बाहर निकाल लिया गया था। इस हद तक दरिंदगी उसके साथ की गई, इसकी पुष्टि हुई। तो 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। आज सुबह उसका शव मिला था। मंगलवार शाम से बच्ची लापता थी। जघन्य तरीके से दुष्कर्म किया है। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि बच्ची की अतड़ियां तक बाहर निकाली गई। इस कदर उसके साथ जघन्य क्राइम किया गया है। हरप्रीत कौर सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। हरप्रीत, बताएं इसके बारे में अपडेट दें। हरप्रीत, बताएं इस प्रकरण को लेकर क्या पता चला है? बिल्कुल, देखिए, शाहजहानाबाद की वाजपेयी नगर मल्टी से मंगलवार से लापता हुई 5 साल की मासूम का आज सुबह शव मिला है और ठीक घर के सामने बने फ्लैट में ये शव बच्ची का पानी की टैंकी में मिला। 5 साल की ये मासूम मंगलवार शाम से गायब थी और सबसे बड़ी बात है कि इस मासूम को ढूंढने के लिए ड्रोन, डॉग स्क्वाड, साइबर और 5 थानों के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी सर्चिंग में लगे थे, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई और हाथ आया बच्ची का शव। अब से कुछ देर पहले एम्स में बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ
हुआ है, वहीं से उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। एसआईटी के गठन की बात की जा रही है और जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा वो ये है सूत्रों के हवाले से कि बच्ची के साथ हत्या करने से पहले जघन्य रेप किया गया है, दुष्कर्म किया गया है। बच्ची के जो अंग हैं वो तक बाहर आ गए, इतनी बुरे तरीके से उस बच्ची के साथ यहाँ पे दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बच्ची का शव पानी की टैंकी से मिला है और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस शव को एम्स लेकर पहुंची है। हालांकि सुबह से ही लगातार इस मामले में लोगों ने हंगामा किया, जमकर लोग इकट्ठे हुए, नाराजगी जताई। पुलिस का कहना है कि लोगों का आक्रोश इस प्रकरण में सामने आया और फिलहाल ये जो खबर अब सामने आ रही है कि मासूम के साथ में दुष्कर्म भी किया गया, इसके बाद इसका कत्ल हुआ है, जाहिर है लोगों का आक्रोश इसमें और बढ़ सकता है। शुक्रिया, आपका नजर रखिएगा। टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, हम पांचों को इजाजत दीजिए। आगे देखिए हमारा खास मुहिम सरोकार से जुड़ता कार्यक्रम। सरोकार लेकर आ रहे मेरे सहयोगी हितेश।